रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग सिक्कों के बारे में देखने वाले हैं कि किस काल में किस शासक ने किस प्रकार के सिक्के चलाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्कों का अध्ययन किसे कहते हैं। तो जो न्यूमिस्मेटिक्स होता है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, और क्या है कि जिन सिक्कों पर कोई लेखा नहीं, केवल आकृतियाँ होती हैं, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे सिक्कों को देखिए तो उसमें रुपया लिखा रहता है, 1, 2 या 10 जिसका भी सिक्का होता है वो अंक लिखे होते हैं, कुछ आकृतियाँ बनी होती हैं। ठीक है, लेकिन जो पंचमार्क सिक्के होते थे उनमें केवल आकृतियाँ बनी होती थी, कोई नंबर या कोई वर्ड लिखा नहीं होता था। ठीक है, सिक्के पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की जो परंपरा है वो यूनानी शासकों द्वारा शुरू की गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे है कि भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से मिले हुए हैं। उनमें से कौन कौन से सिक्के या फिर किस धातु से बने हुए थे? तो सीसे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी व सोने से निर्मित सिक्कों का प्रचलन मौर्योत्तर काल में हुआ था। ये जो पोटीन है ये सीसा का बना हुआ था, मतलब उससे मिलकर बना हुआ था। ठीक है, लिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर अब आगे है कि सोने के सिक्के की जो शुरुआत है भारत में, वो इंडो ग्रीक ने की हुई है। ठीक है, और जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाण काल में शुरू किए गए। और कुषाणों में भी अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए, तो वो विमकड़ फिशस है, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अब आगे है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए? तो गुप्त काल में। कहने का क्या मतलब है कि जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाण काल में, लेकिन जो सबसे अधिक सोने के सिक्के हैं यानी ज़्यादा मात्रा में, वो गुप्त काल में ही शुरू हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम शीशे के सिक्के की बात करें तो सातवाहन काल में शीशे के सिक्के जारी किए गए हैं। उसके बाद मौर्य काल में पण नामक चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, जो कि चांदी के बने हुए थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात गुप्त वंश की करें तो गुप्त वंश में दीनार नामक सिक्का था जो कि स्वर्ण का बना हुआ था। फिर रूपक था जो कि चांदी का बना हुआ था। और स्कंद गुप्त के समय सबसे ज़्यादा मिलावटी सिक्के या फिर अशुद्ध सिक्के जारी किए गए थे, क्योंकि वो समय आते आते स्कंद गुप्त का काल काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ चुकी थी गुप्त वंश में, क्योंकि उस समय हूणों का आक्रमण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसीलिए काफ़ी मिलावटी सिक्के उस समय चलने लगे। वहीं अगर हम गुप्त वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के की शुरुआत करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा रूपक चांदी का सिक्का, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया। और अब आगे है इल्तुतमिश। इसने टंका एवं जीतल नामक सिक्के जारी किए। जो टंका था वो चांदी का बना हुआ था, जो जीतल था वो तांबे का बना हुआ था। और इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए ये सिक्के शुद्ध अरबी शैली के थे। और भारत में सबसे पहले जो टकसाल है वो भी इल्तुतमिश ने ही स्थापित करवाई। वही हम बात अगर शेरशाह सूरी की करें तो दाम जो कि उसने चांदी का निकाला था, रुपया माफ़ कीजिएगा, दाम तांबा का था, रुपया चांदी और असरफी स्वर्ण की थी। ठीक है, बाबर की बात करें तो इसने शाहरुख और बाबरी नामक सिक्के चलवाए थे। बाबर द्वारा जारी जो शाहरुख नामक सिक्का था ये काबुल में जारी किया गया था। वहीं जो बाबरी नामक सिक्का था ये चांदी का था और ये कंधार में जारी किया गया था। ठीक है, जहांगीर की अगर हम बात करें तो इसने निसार नामक सिक्का जारी किया था जो कि चांदी का था। और इसी के समय जो सिक्के थे उस पर जहांगीर और नूरजहां का चित्र बनाया हुआ था। इस प्रकार के भी सिक्के जहांगीर के समय में जारी किए गए थे। बात वही अगर हम अकबर की करें तो इसने जलाली और इलाही नामक सिक्का जारी किया था। जो जलाली सिक्का था ये चांदी का था और चौकोर था। वहीं जो इलाही सिक्का था यह स्वर्ण का था। और इसके अलावा जो अकबर था इसने राम सीता प्रकार का एवं बाज प्रकार का सिक्का जारी किया था। और जो बाज प्रकार का सिक्का था अकबर ने असीरगढ़ विजय के बाद इसको जारी किया था। ठीक है, और एक इसी के समय एक सिक्का था संसब, ये सोने का सबसे बड़ा सिक्का हुआ करता था। ठीक है, बात अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की करें तो इसने अदली नामक सिक्का जारी किया था जो कि चांदी का बना हुआ था। फिर बहलोल लोदी की बात करें तो इसने बहलोली सिक्का जारी किया हुआ था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी जो है ये
विश्व विजेता बनना चाहता था, यानी पूरे भारत को जीतना चाहता था, इसीलिए इसने सिकंदर सानी नामक सिक्का चलवाया, क्योंकि जो सिकंदर था उसको भी विश्व विजेता बोला जाता था। ठीक, वहीं अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने अद्दा, बिक और ससंगनी नामक सिक्का जारी किया था। और बात अगर हम औरंगजेब की करें तो इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था। और अगर बात करें कि कलमा लिखवाना शुरू किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कलमा लिखवाना शुरू किया था। औरंगजेब ने कलमा लिखवाना तो बंद कर दिया, लेकिन इसके स्थान पर मीर बाकी की जो पद लिखे थे, मीर बाकी ने उसको लिखवाया था। तो ये थे महत्वपूर्ण शासक और उनके समय जारी किए गए सिक्के। तो आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।